नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव जो है वो इस साल के अंत में होने वाले हैं और इसके डेट की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले सी वोटर्स को लेकर एबीपी द्वारा ओपिनियन पोल साझा किया गया है। ओपिनियन पोल सामने आया है जो कि साफ तौर पर बताता है एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वक्त का ओपिनियन पोल कहता है कि गुजरात में एक बार फिर कमल खिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 182 सीटों वाले गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिलने वाली है। 66% वोट प्रतिशत बताया जा रहा है। और ऐसे में जान लीजिए कि किस तरीके से डिवीजन है और किस तरीके से बीजेपी के आंकड़े बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि गुजरात में तकरीबन 182 सीट्स है। उत्तर गुजरात में 32 सीट है और वही दक्षिण गुजरात में 35 सीटें हैं। सौराष्ट्र में 54 सीटें हैं और मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। अब ऐसे में जो उत्तर गुजरात है वहां पर बताया जा रहा है कि जो आंकड़े हैं, बीजेपी को उत्तर गुजरात में 32 सीटों में से 20 से 24 के बीच का आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। कांग्रेस को 8 से 12, आम आदमी पार्टी को 0 से 0, अन्य को 0 से बता दें कि आम आदमी पार्टी को जो है 0 से 1 और अन्य को भी 0 से 1 बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात में तकरीबन 35 सीटें हैं। इसमें बीजेपी का जो आंकड़ा है 27 से 31 के बीच बताया जा रहा है। कांग्रेस का 3 से 7, आम आदमी पार्टी का 0 से 2 और अन्य का 0 से 1 का यह आंकड़ा है। सौराष्ट्र में 54 सीटें हैं, 12 जिले हैं। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। बीजेपी के आंकड़े बताए जा रहे हैं 38 से 42 यानी 38 से 42 के बीच का आंकड़ा है। कांग्रेस का 11 to 15 का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी का 0 to 1 का आंकड़ा है और अन्य 0 से 2 का आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बढ़त है। मध्य गुजरात में भी 61 सीटें हैं। इसमें भी आपको बता दें कि 42 से 45 के बीच का आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी अगर 3 रीजन की बात करें तो बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है। जादुई आंकड़ा इन 3 महीनों ने पार कर लिया, यानी उत्तर गुजरात 32 सीटें, दक्षिण गुजरात 35 सीटें और मध्य गुजरात 61 सीटें हैं और सौराष्ट्र 54 सीटें। आप सिर्फ 3 की अगर बात कर ले, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र, इसको मिलाकर ही बीजेपी को वो जादुई आंकड़ा हासिल हो जा रहा है जिससे वो गुजरात में आराम से सरकार बना सकती है। यानी अगर 3 की हम बात करें, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र मिलाकर बीजेपी का टोटल 85 to 95 बचता है और ऐसे में सिर्फ 3 रीजन को मिलाकर ही बीजेपी सरकार बना सकती है। गुजरात में आराम से, आसानी से सरकार बना रही है। 61 वाला अभी भी आपको बता दें कि आना बाकी है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो आंकड़े हैं, जो जादुई आंकड़ा है, वो बीजेपी पार कर रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। इतने सालों में पिछले साल से और बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा क्योंकि लोग बीजेपी के काम से काफी ज्यादा खुश है। गुजरात की जनता काफी ज्यादा खुश है और गुजरात के लोग जो है काफी पसंद कर रहे हैं बीजेपी का काम और इसीलिए एक बार फिर बहुत ही आराम से बीजेपी जादुई आंकड़ा जो है छूती नजर आएगी। और सबसे दुखद बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो हमेशा ये कह रही है कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, हमारा जो है हम अपने आप को गुजरात में देख पा रहे हैं, गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, 0 से 1 पर सिमट गई है। किसी भी 3 रीजन की जैसे हमने बात की, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, 1 से इनका आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। 0 से 1 का जो आंकड़ा है वहां पर है। तो एक बार फिर बीजेपी के नेता की जो बात याद आती है कि बीजेपी के नेता का एक बयान था गुजरात की तरफ से कि गुजरात में लड़ाई अगर देखने के लिए मिलेगी भी तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से मिलेगी, ना कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की भी इस ओपिनियन पोल ने पोल खोल दी है कि किस तरीके से बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो एक बार फिर हमने आपको बता दें कि गुजरात के ओपिनियन पोल, सी वोटर्स के ओपिनियन पोल आ चुके हैं। इस साल के अंत में गुजरात चुनाव है, डेट की घोषणा कभी भी हो सकती है और इससे पहले ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं। ओपिनियन पोल में उत्तर गुजरात 32 सीटें, दक्षिण गुजरात 35 सीटें,
सौराष्ट्र 54 पे है, मध्य गुजरात में 61 सीट है, गुजरात उत्तर गुजरात 32 सीट में बीजेपी 20 से 24 सीट, कांग्रेस 8 से 12, आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य 0 से 1। दक्षिण गुजरात 35 सीटें, बीजेपी 27 से 31, कांग्रेस 3 से 7, आम आदमी पार्टी 0 से 2, अन्य 0 से 1। सौराष्ट्र 54 सीटें, 12 जिले आंकड़े, बीजेपी के 38 से 42, कांग्रेस 11 से 15, आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य 0 से 2। टोटल बीजेपी को यहीं पे 85 to 95 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, 3 रीजन मिलाकर ही उन्होंने गेट कर लिया है। और 61 सीट जो मध्य गुजरात की जो बच रही है, जहां पर 8 राज्य है और 61 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर भी 40 to 45 के बीच का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में प्रचंड जीत जो है बीजेपी की देखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर गुजरात में बीजेपी की बढ़िया बढ़त है। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं गुजरात जो है बहुत ही आराम से सरकार बनाती नजर आ रही है। गुजरात में टोटल 182 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को बताया जा रहा है 135 से 143, 47% जो है वोट शेयर्स बताया जा रहा है। बीजेपी को 135 to 143 का आंकड़ा बताया जा रहा है, कांग्रेस को 36 to 44 का टोटल हम आपको बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का 0 से 2 और अदर्स का 0 से 3 का जो आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बढ़त है बीजेपी को, बहुत ही आराम से प्रचंड जीत के साथ गुजरात में एक बार और सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। पहले से बेहतर प्रदर्शन जो है बीजेपी का बताया जा रहा है कि पहले से बेहतर और बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का देखने के लिए मिलेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के दावों की भी पोल खुल चुकी है, कहीं भी नहीं है आम आदमी पार्टी। बीजेपी बेहतरीन तरीके से 182 सीट वाले गुजरात में बीजेपी को 135 से लेकर 143% जो है 143 सीट्स पे जीत की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। ओपिनियन पोल कहते हैं, सी वोटर्स के ओपिनियन पोल एबीपी द्वारा जो है 135 to 143 बीजेपी के लिए सीट्स बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए 36 to 44, आम आदमी पार्टी के लिए 0 to 2 और अदर्स के लिए 0 to 3 का से जो है आंकड़ा है वो बताया गया है। तो साफ तौर पर गुजरात में एक बार फिर कमल खिलना निश्चित बताया जा रहा है, वो भी बड़े आंकड़े से, बड़े मार्जिन के साथ, बड़े आप कह सकते हैं सीट मार्जिन के साथ बीजेपी एक बार फिर गुजरात में कमल खिलाती नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि एक बार फिर बीजेपी पहले से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है और एक बार फिर जीत की तरफ बीजेपी का बोलबाला। डेट्स के अनाउंसमेंट कभी भी हो सकते हैं, साल के अंत में गुजरात चुनाव है और इससे पहले बीजेपी के जो ओपिनियन पोल्स कहते हैं, सी वोटर्स के जो ओपिनियन पोल्स जो है निकलकर सामने आए हैं, वो कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी, यानी एक बार फिर गुजरात में कमल खिलने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि अभी तक के आए हुए ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात में कितना वोट शेयर है, कितने जिले हैं, कितनी टोटल सीट है, सीट का डिवीजन कैसे किया हुआ है और उन टोटल सीटों में से बीजेपी को कहां कहां कितनी सीटें और ऑल टोटल कितनी सीटें मिल रही है। एक बार फिर बता दें 182 टोटल सीट्स है, जिसमें बीजेपी को जो आंकड़े हैं जो बताए जा रहे हैं कि आंकड़े 135 to 143, कांग्रेस को 36 to 44, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 है और अदर्स को 0 से 3 है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सी वोटर्स को ओपिनियन पोल पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।